हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप? आई हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30। मैं सो के उठ चुकी हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो अच्छा रहता है। सुबह का काम सारा कंप्लीट भी होता जाता है जल्दी जल्दी, और सारा कंप्लीट होने के बाद हमको दिन में अच्छे से टाइम भी मिल जाता है। तो इसीलिए हम जल्दी उठ गए हैं आज। आपको दिखाते हैं, घड़ी मोबाइल नहीं है, मैं दिखाती आपको टाइमिंग भी दूसरी। ये एक ही मेरे पास मोबाइल है, वो दिखा रही है आपको कितना दे रहा है। जो झाड़ू लगा रही हैं फ्रेंड, मैं अपनी बालकनी में चल रही हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि मैं वहाँ आंगन में लगा चुकी हूँ झाड़ू। अब इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और सुबह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंड के साथ साथ जल्दी जल्दी उठना भी पड़ता है। जल्दी इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि बच्चों को, हाँ 2 बच्चे हमारे हैं, तो दोनों बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, एक को जाना है, तो इसलिए हमको जल्दी उठना पड़ता है। उठो, झाड़ू पोछा करो, फिर उसके बाद पूजा पाठ कर लो। अगर लेट हो जाता है उठने में तो पता लगे कि काम नहीं हो पाता है, ना बच्चों का टिफ़िन अच्छे से तैयार हो पाता है, और ना कुछ पूजा पाठ करने को मिलता है। तो इसलिए हमको जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठ जाते हैं तो झाड़ू पोछा और अच्छे से टिफ़िन बच्चों को तैयार करके रेडी करके हम दे भी देती हैं अच्छे से। और जल्दी काम उठने का फ़ायदा ये भी है कि हम अच्छे से पूजा पाठ भी कर लेते हैं और अपने लिए भी खुद अपने लिए समय निकाल पाते हैं। और ऐसे सबको उठना चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कहते हैं उठने से भी बहुत फ़ायदा होता है। देखिए कितने रात है, 4:30 बज रही हैं, 4:30 बजे उठी हैं। चारों तरफ का नज़ारा देखिए, देखो भी एकदम अंधेरा अंधेरा ही एकदम बिल्कुल है। छत पे हम गए थे, हम कहीं आपको जब को दिखा दी, यकीन नहीं तो नहीं होगा आप लोगों को। और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गए हम पोछा लगाने। हम कहे अब पोछा भी लगा दें, झाड़ू लगा के छत पे चली गई थी ना, तो हम कहे चलिए झाड़ू लगा दिए। डेली लगाते हैं तो गंदा ज़्यादा नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है। तो आज मैंने मतलब उसमें नहीं, बस तसले में डालकर वैसे नॉर्मली पोछा लगा रहे हैं। क्योंकि मतलब कहते हैं कि मतलब सुबह सुबह बढ़िया अच्छे से ऐसे पोछा लगाने से, हाथ से लगाने से तो ठीक रहता है। मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी होता है, शरीर ही इधर उधर हिलती डुलती रहती है, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है शरीर का। तो इसीलिए हमारी मोबाइल गिर पड़ी, हमने स्टैंड में लगा रखा था। छोटा सा स्टैंड है, गिर भी पड़ा, छोटा वाला है। तो अब पोछा भी लगा रही हैं। और आप लोग भी जब पोछा लगाया करो तो नमक डाल के लगाया जाए तो निगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाता है। पोछा लगाने में पानी में फिटकिरी हो, नहीं तो नमक ज़रूर छोड़ना चाहिए। हम एक ज़्यादा नहीं, एक चुटकी छोड़ देते हैं नमक पोछा लगाने में। हमारे घर में जितनी निगेटिविटी रहती है सब ख़त्म हो जाती है। और जब भी पोछा लगाओ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालो, नहीं कि मतलब ढेर सारा। उसमें फिनाइल भी डालो, जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक चुटकी नमक ज़रूर डालना चाहिए। और इसीलिए हम मतलब ये तसले में रख कर ही पोछा लगाते हैं। कभी कभी जब मतलब कमर वमर में दर्द होता है तो वो मतलब वाले से लगाते हैं, नहीं तो इसी वाले से लगाते हैं। हम हाथ से ही बैठे बैठे लगा लेते हैं। ये वाला ठीक भी रहता है, अच्छे से लग भी जाता है, गंदा भी नहीं है, इसीलिए इसलिए लगा भी रहे हैं। थोड़ा पानी लेकर थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जा रहा है मेरा, दोनों एक साथ दो दो काम हो जा रहा है। और सुबह उठने ये देखो बच्चों का खिलौना कोने कोने में रखे रहते हैं, पड़ा रहता है, उसको उधर फेंक दिए सामने। और ताकत वक़्त के नीचे घुस के भाई पोछा लगाना बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये देखो हम कैसे लगा रहे हैं हम लोग हंसिएगा मत। वैसे बैठे नहीं, ऐसे झुक झुक के हम लगा रहे हैं। थोड़ा मतलब इस टाइप इसलिए लगा रही हैं कि मतलब थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए मेरा। और यहाँ मतलब हर जगह लगा लिए, कमरे वमरे में लगा लिए हैं, यहाँ बाकी है लगाना। अच्छा, ये पूरा बालकनी है, बालकनी में लंबी चौड़ी ज़्यादा है तो इसीलिए टाइम भी लग जाता है। और उसके बाद मैंने बर्तन फुला के पहले से रख दी थी,
तो अब देखो बर्तन धुलने आई हूँ। बर्तन हम रात में ही धुल देते थे, लेकिन हमको क्या हुआ, आज मेरा बट्टू रो रहा था, छोटा वाला बोला मम्मी नहीं साथ में लेटो। अब हम भी गए खाना वाना खा के, बस बर्तन वैसे रख के बस सो गए। अब भैया उठे रात में 2:30 बजे। बताओ रात 2:30 बजे कोई बर्तन धुलता है? तो हमने फिर वहीं पे इकट्ठा कर दिया है सिंक में। उसके बाद सो गए। फिर जब उठे 4:30 बजे तो हमने गला दिया, क्योंकि पानी नहीं डाले थे बर्तन में, तो काफ़ी कड़ा हो गया था, तो इसीलिए हमने उसमें मतलब भिगो के रख दिए। तो उसके बाद अब गल गया है अच्छे से, तो साफ़ करके तो ये बर्तन धुल रहे हैं। और यार रात कभी कभी से हो जाता है कि सो जाओ, नहीं तो हमेशा नहीं है, रात में ही हम किचन कर, चाहे जितना बज जाए, 1 बज जाए 2 बज जाए, बिना किचन साफ़ करे हम सोते नहीं हैं। मतलब बर्तन धुल के बोला जाता है कि, बोला नहीं, यही सच्ची बोला जाता है, सब लोग पुराने ज़माने के लोग भी बोलते हैं, वही होता भी है। मतलब रात में ही बर्तन धुल के सोना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी नाराज़ होती है, हमारे घर में कुललक्ष्मी का वास होगा। तो इसलिए अपना किचन एकदम फ्रेश साफ़ करके सो। और सच्ची में अगर मतलब बर्तन मतलब सारा काम करके सो तो इतनी अच्छी सुकून की नींद मिलती है, आप लोग को क्या बताएं हम। अगर मतलब काम छोड़ के सो कि बर्तन बाकी है, अभी सुबह उठ के बस सबसे पहले जाके बर्तन का मुंह देखो, वही कोड बहुत दिक्कत हो जाती है। हम तो भैया इसीलिए सुबह नहीं, रात में ही सारा बर्तन क्लीन करके तभी सोते हैं। अब फिर बर्तन क्लीन कर दिए, अब उसके बाद अब जा रहे हैं हम नहाने के लिए। और फूल उल तोड़ लाए हैं, अब नहा के फिर आप नहाते हैं। अब से फिर हम नहा के आ चुके हैं। नहाने आने के बाद अब चल रहे हैं हम मंदिर में, क्योंकि मंदिर का पोछा हम नहाने के बाद ही लगाते हैं। तो अब नहाने के बाद मतलब जो फूल वूल है चढ़ा, उसको निकाल दें, इकट्ठा कर लें बर्तन, हटा कर फिर उसके बाद पहले पोछा लगा लें अच्छे से। पोछा लगाने के बाद तो फिर बर्तन धुल के तो फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो मतलब जो अच्छे से रहता है, इधर उधर हो जाता है रात में सब। हमारे यहाँ तो मूस बहुत परेशान तंग करते हैं, चूहा जी परेशान, कमरे में घुस जाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से, मतलब दरवाजे में थोड़ा होल है तो उसी के अंदर घुस जाते हैं, उधर तहस नहस कभी कभी कर देते हैं। तो इसीलिए हम नहाने के बाद ही मंदिर का पोछा लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। हर जगह लगा लेते हैं, लेकिन मंदिर का पोछा हम नहाने के बाद ही लगाते हैं। तो ही नहाने के बाद हम पोछा ओछा अच्छे से लगा ली। अच्छे लगाने के बाद तो फिर पूजा करेंगे। और आज है पूर्णिमा, पूर्णिमा के आपको ढेर सारी बधाई सबको। तो इसलिए हम मतलब व्रत नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णिमा को मतलब कुछ स्पेशल पूजा करते हैं, विधि विधान से कुछ करते हैं। तो पीछे मतलब वो है, ये जो सामने लगा नहीं है, ये उस दिन आया था दीपावली के दिन, मेरे बच्चों ने उसमें पीछे से वो लगा था चिपका दिया, वो छूट नहीं रहा है, वैसे ही लगाया जो सामने दिख रहा होगा आप लोग को, गणेश लक्ष्मी जी की, वो उस पर मंदिर के सामने चिपकाया गया है। ये छूट नहीं रहा था, हम छुड़ा रहे थे लेकिन वो फट जा रहा था, वो भी पीछे ऊपर रखा है अभी दो। और उसके अंदर जगह भी नहीं, कहाँ रखें, मतलब दिक्कत हो जाएगा अगर निकलेगा नहीं उसमें। देखो मैंने पूजा कर ली है, मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। अब ये कर रही हैं आरती। पूजा जा करने के बाद तब आरती के समय आपने कहा थोड़ा सा दिखाती हैं आप लोगों को। वैसे मेरी आरती चल रही है, बस आरती कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ये देखो मैंने भगवान को अच्छे से स्नान तिलक उलक लगा के भाई एकदम सुंदर से बनाए अपने भगवान को। भाई वही हमारे घर परिवार सब कुछ देखती है, तो उनको उससे सबसे पहले उनकी सेवा करना ज़रूरी है। सब कुछ चाहे कुछ काम हो चाहे ना, लेकिन अपने प्रभु को ध्यान जरूर। मैं अपने भोले बाबा, अपने कृष्ण भगवान, लड्डू गोपाल से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और वही हमारी सब रक्षा करते हैं हमेशा हमेशा, चाहे जितना दिक्कत हो परेशानी हो, वही हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैंने साक्षात रूप से अपने भगवान को देखा भी है। और मैं यही सब रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस देखकर मेरी आंखों में पता नहीं कैसे आंसू आ गए। पता नहीं, हम जब पूजा करते हैं तो हमें आंसू आ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा गीता का पाठ किया। मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब एक
ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, 1-2 पेज पृष्ठ पढ़ लेते हैं। भाई ज़रूरी होता है थोड़ा, मतलब पढ़ने से, गीता पढ़ने से थोड़ा मन में शांति मिलती है, बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है, हमको तो अच्छा भी लगता है। हमने मतलब काफ़ी पढ़ा है, पढ़ते हैं। और सच्ची में बताऊँ, मतलब आप लोग भी पढ़िएगा गीता, बहुत सुकून मिलता है पढ़ने में। ज़्यादा तो नहीं मिलते, टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब सुबह जल्दी उठो, चाहे जितना जल्दी करो, वो बस बच्चों का हो जाता है, बच्चों का क्योंकि टिफ़िन तैयार करना होता है, बच्चे भूखे जाए तो ये अच्छा भी तो नहीं होता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जितनी अपने भगवान की कृपा से मैं कर पाती हूँ उतना मैं भगवान के लिए कर देती हूँ। फिर उसके बाद भगवान भूल चूक माफ़ करते हैं। भाई भगवान भी समझते हैं ना अपने भक्तों की बात। मेरे भगवान सब बहुत अच्छे हैं, मैं अपने भगवान से बहुत प्यार करती हूँ। और सच्ची में बताऊँ, मेरे भगवान मेरे सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी दुनिया सब कुछ, मेरे भाई बहन माँ बाप, मैंने सब कुछ इन्हीं को माना है, सब कुछ मैं इन्हीं को सौंपती हूँ। मुझे भी कोई भी दुख तकलीफ़ भी कभी भी पड़ती है तो मैं अपने किसी से नहीं हम बताते हैं, हाँ सुनने वाला कोई होता भी नहीं है, बस हम इन्हीं से शेयर करते हैं अपनी बातें, अपने दिल की बातें, सब कुछ हम इन्हीं से बात करते हैं। मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने गीता का पाठ अच्छे से कर दिया है। बस भगवान से गलती क्षमा याचना मांगते हैं कि भगवान जी अगर पूजा पाठ करने में कोई गलती क्षमा याचना हो तो दिल से माफ़ कर देना। बस मेरा पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को भी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये देखो सुबह हो चुकी है, इतना टाइम 6:30 बज चुकी है। ओके बाय बाय।